हमारे साथ सचिन तिक्कू साहब आज ज्वाइन कर चुके हैं फोन लाइन पर। सचिन तिक्कू साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जेके पीडीसीएल की बात करें या पीडीसीएल जम्मू की बात करें या ओवरऑल पीडीडी डिपार्टमेंट की हम बात करें, जिनके मुलाजमीन को एहतजाज पर जाना था, अब खबर यह है कि मुलाजमीन और सरकार के बीच में एक बार फिर मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद आप लोगों ने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि फिलहाल एहतजाज को रोक दिया गया है। मीटिंग क्या वाकईतन हुई है और क्या कुछ उस मीटिंग का आउटकम आपको एक्सपेक्ट है? मैं बार बार ये चीज कहना चाहता हूं कि 2021 का जो एग्रीमेंट था उसके ऊपर पेशरफ ना होने की वजह से हम एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे और हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी 24 तारीख को इसके बारे में 24 अगस्त को नोटिस सर्व करके एक दिन का प्रोटेस्ट जो है 9 को रखा था, 9 सितंबर को। उसके बाद डेवलपमेंट्स लगातार होती रही और कुछ चीजों पे प्रोग्रेस आ रही थी, लेकिन अभी तक कुछ मटेरियलाइज नहीं होने की वजह से 9 तारीख को जो है 15 दिन के बाद एक 25 तारीख का प्रोटेस्ट जो था 2 दिन का प्लान आउट किया गया था। इस दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसका कॉग्निजेंस लेते हुए कुछ मूवमेंट भी हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने को मिली। और मीनवाइल मैं पिछले 2 दिन की बात ये करूंगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने भी रीच आउट किया और जम्मू में डिविजनल कमिश्नर जम्मू जो थे उनको डायरेक्शन थी कि वो नेगोशिएशंस होल्ड करें और मैनेजिंग डायरेक्टर जेपीडीसीएल भी प्रेजेंट थे और ओवरऑल जो था प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी टॉक्स में इन्वॉल्व थे कंटिन्यूअसली। जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स में हम वाया कॉन्फ्रेंस जो थे कनेक्टेड थे और हमारी ये अंडरस्टैंडिंग जो थी वो बनी इन बातों पे कि एक तो वैकेंट पोजीशन जो है, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, वैकेंट पोजीशन जो है उसमें गवर्नमेंट ने एग्री किया है कि बाय वे ऑफ प्रमोशंस हम जो है सभी लेवल्स पे प्रमोशंस करेंगे और उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जो उसको लिंक किया जा रहा था रेगुलराइजेशन और स्टॉप गैप अरेंजमेंट को, उसको भी उन्होंने कहा कि हम दोनों को साइमल्टेनियसली चलाएंगे। ये कमिटमेंट जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने किया है और मैं अपने कैडर्स को भी ये एश्योर कर रहा हूँ तो उनकी तरफ से। दूसरा जो पॉइंट था रिक्रूटमेंट का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जूनियर इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस वगैरह जो टेक थर्ड की पोजीशन या जो भी दीगर असामियां एसएसआरबी को जानी है, उसके लिए भी लॉ डिपार्टमेंट को लिख दिया गया है और फाइनेंस से कंकरेंस भी आ गई है। तो एक ये मेजर डेवलपमेंट मैं मानता हूँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। और लगातार जो हमारा ये रेगुलराइजेशन को लेके, जैसे 2019 का स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन था कि रेगुलराइज करना है एज पर एट द प्लेस ऑफ जहाँ पे भी वो अभी प्रमोटेड है, चाहे जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर जो भी इंचार्ज प्रमोशंस की गई और उसके बाद उनको सैलरी अभी तक उनको उस पोस्ट की नहीं दी गई, उसकी रेगुलराइजेशन के लिए जो स्टेप्स लेने हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट कमेटी की मीटिंग हमें एश्योर किया गया कि इसी अगले हफ्ते में होगी। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने पूरा जॉट डाउन किया और पूरा एश्योरेंस ली कि जो हमारे डेली वेजेस ग्राउंड पे हैं उनका कमिटमेंट लॉ डिपार्टमेंट ने रूल्स बना के इनकी रेगुलराइजेशन पीडीडी के जो भी डेली वेजेस हैं उनकी 7 साल के बाद जो जो एलिजिबल हैं उनकी एज पर डीपीसी रेगुलराइजेशन होगी। इसकी कमिटमेंट एमडी साहब भी वहां बैठे थे और उन्होंने भी कहा बोर्ड मीटिंग में उसको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा। इसी तरह से मैं लगातार ये कहना चाहता हूँ जो टेक्निकल स्टाफ हमारे साथ जुड़ा और इतनी तमाम यूनियन ग्राउंड लेवल तक की कल वहां पे मेरे साथ हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है पूरी यहाँ पे जम्मू में डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में बुलाई गई थी और सभी कैडर्स की जो टेक्नीशियन थर्ड हो, चाहे क्लरिकल कैडर हो, चाहे बाकी कैडर्स की जो डीपीसी 20-20 साल से पेंडिंग है, उनके मसाइल में भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की गई और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल उनको कहा एज पर रूल्स उनको इमीडिएटली जो है कंक्लूड करके 21 दिन में इसका रिव्यू लिया जाएगा। ये एश्योरेंस जो है माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने भी किया। और मैं ये भी यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई। जो कुछ मामला उनके पास रुके हुए थे उनमें भी पेशरफ्त होते हुए वो भी माननीय एलजी साहब के पास चीजें पहुंच गई हैं और कल रात को ये सारी डेवलपमेंट्स हुई। तो मैं ये मानता हूँ स्ट्रगल इज नॉट जस्ट ए माइलस्टोन, ये एक जर्नी है और हम इस पूरे जुड़े हुए हैं इस मामला के साथ। लगातार हमारे लिए ये कोई एक दिन की बात नहीं है, हम लगातार पिछले 2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और हमें 1000 बारी भी फिर से खड़ा होना पड़ेगा तो हम खड़े होंगे, क्योंकि जब तक हमारे लोग ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी वाले लोग लीड कर रहे हैं, कमिटेड लोग लीड कर रहे हैं, अपने हमारे को पूरा स्ट्रेंथ और सपोर्ट दे रहे हैं, तमाम मैं कहूंगा डेली वेजेस से लेकर चीफ इंजीनियर तक
प्रोटेस्ट लीव की जो कॉल थी वो इतनी सक्सेसफुल थी कि ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कभी तमाम लोगों ने जो है प्रोटेस्ट लीव। अच्छा तिकू साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, आप कह रहे हैं कि फेज वाइज ये सारी इशू जो है एड्रेस होंगे। लास्ट टाइम भी इसी तरीके की मीटिंग हुई थी, हाई लेवल मीटिंग हुई थी, एमओयू साइन हुए थे, और तब से लेकर अब तक कितनी पेशरफ्त हुई थी। फिर जब आपने दोबारा एहतजाज की कॉल दी, आज फिर मीटिंग्स हुई है, तो एक्सपेक्ट है कि अब एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही ये सारा कुछ होगा, या इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल टाइम फ्रेम है, बिल्कुल टाइम फ्रेम है। देखिए सर, कोई भी चीजें टाइम बाउंड के बिना दोनों पार्टीज को म्यूचुअली एग्रीबल नहीं होता है। जिस तरह से आप बताइए, जब पीडीडी मुलाजमों को सारे चीजें टारगेट बेस्ड हैं, हमारे लिए एटीएनसी लॉसेस को कम करना 2024 तक 25 तक उसको 10% तक लाना टाइम बाउंड है। तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता गवर्नमेंट से कि अगर हम उनको कहते हैं कि एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे हर एक कैडर के एक मसाइल जो है 21 दिन में, जो कि नॉर्मल रूटीन उनका काम है, मुझे बताइए रेजोल्यूशन ऑफ एचआर इश्यूज किसी यूनियन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो आगे बढ़ती है तो उसके मुलाजिम अपनी जगह स्टक नहीं रहते हैं, वो हमेशा ग्रो करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एचआर वालों का अपना काम है, रूटीन का काम है, जिसके लिए एहतजाज तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए करने के लिए। और अगर हम अपने मसाइल को याद कराने के लिए भी इतनी देर तक हमने 1 महीना स्ट्रगल किया, ये एक जर्नी है। मैं ये कहूंगा 24 अगस्त को हमने ग्राउंड पे आने का फैसला लिया था, तब से लेकर आज 25 सितंबर मीन 1 महीने हमने अपने आप को आपके थ्रू, मैं कहूंगा मीडिया ने भी हमारा बहुत साथ दिया। पूरे 24-25 दिन से हम लगातार अपने इश्यूज हाईलाइट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी रीथिंक करना पड़ेगा कि आप हर बारी एश्योरेंस या